स्टूडेंट्स, नमस्ते। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपकी परीक्षा त्रैमासिक स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसमें त्रैमासिक में जो सेक्शन ग्रामर का है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आसानी से समझ में आ जाएगा। रटने का काम नहीं, सिर्फ समझो और सीधा टिक करो। इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपके 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या लिखा है? आई, फिर ब्लैंक से लिखा है वाई दैट मोबाइल। इफ़ आई हैड मनी, वो कह रहा कि मैं खरीदूँगा दैट की मोबाइल, यदि आई हैड मनी, मेरे पास रुपया होते तो मैं मोबाइल खरीदता। जब भी वाक्य पे ऐसा जोर दिया जाए, इच्छा बताई जाए, तो कब क्या लगाना है आपको? प्रेजेंट टेंस में हो तो लगाना पड़ता है विल, और पास्ट में हो तो क्या लगाना पड़ता है? वुड। क्या लगाना पड़ता है? वुड। तो इसमें क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा भाई साहब? वुड आएगा। वुड आएगा, क्योंकि हैड से समझ में आ गया पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वुड, और यदि इच्छा बताई जाए तो उसमें करते हैं प्रेजेंट, विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल। यदि प्रेजेंट टेंस में इच्छा बताई तो विल का प्रयोग करते हैं। यदि इच्छा है और पास्ट टेंस में है टेंस, तो वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले में क्या है? खालिस्तान है। फिर लिखा भी वर्कड हार्ड, वह कठोर काम करता था। ही फेल हो गया, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? थॉट आएगा कि एफ के अनलेस, तो इसका आएगा अनलेस। अनलेस क्यों आएगा? अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। यदि नहीं, तो वो कह रहा यदि तुम, वह यदि वर्क हार्ड नहीं करता है तो वह क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही फेल्ड। वह क्या हो जाएगा? फेल। तो यहाँ आना था अनलेस। क्या आना था? अनलेस। और एफ जब आता है जब यहाँ पे नोट लिखा होता कहीं पे, तो ठीक है बच्चों। अब आता है वुड यू लाइक। वुड यू लाइक टू टेक, यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको बताया था ऑफलाइन बैच में, जहाँ भी आपको नोट दिखाई देवे या क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पे आपको हमेशा एनी का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या आएगा भाई साहब? एनी आएगा। अगला भी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, जब भी रूल क्या है मानने पड़ते हैं, बोले नियम का फॉलो करो, तो शुड माने क्या है? इसमें सलाह दी जा रही। क्या दी जा रही है? सलाह। तो आप शुड, यदि अनिवार्य होता तो मस्ट लगाते। दे डिड नॉट प्ले, वे खेलते, डिड नॉट वे खेलते नहीं थे। वेल मान अच्छा, तो क्या होगा? दे वॉन, वो भी जीत गए, ऐसा नहीं। तो इसमें आएगा एट। क्या आएगा? एट। जब भी नेगेटिव थिंकिंग हो तो एट का प्रयोग करना है। एंड का मतलब होता है और इस और का मतलब होता है अथवा, तो इसमें एट प्रयोग होना है। क्या होता है जब कोई अच्छा खेलता नहीं वो जीत जाए, जैसे एक वाक्य में निगेटिव है और दूसरी सेंटेंस में पॉजिटिव, तो समझ जाना कि दो अपोजिट वाक्यों को जोड़ने वाला जो आपका प्रीपोजिशन वो क्या है? आपका एट है। अगला आया बैलेंस आया। फिर आया गंगा इज आ सेक्रेड रिवर, मतलब गंगा क्या है? प्रसिद्ध नदी है। तो इसमें क्या आएगा? द यूज होगा। समझ में आया बच्चों? चलिए, इतना आप नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा। अब अगला लिखा है डू इट डायरेक्ट एनी 5, कोई आपको 5 करने थे। पहला क्वेश्चन है ही कट हर फिंगर, वो कह रहा उसने अपनी उंगली काट ली थी। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कट का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही सा रहता है। तो यहाँ नेगेटिव करना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? केवल यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ लिखना है आपको he did not कट हर फिंगर। इस तरीके से आपका जिस वाक्य बनेगा। अगला ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ही वाज इल, वह बीमार था। इसको आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज जोड़ना है, तो बिकॉज आपको यहाँ जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना। इस तरीके से बिकॉज ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार है। फिर अनिल हैज 2 पेन्स, अनिल के पास 2 पेन हैं।
इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव, वो इसमें हैज लगाई है तो इसमें आप गलत नहीं करना बाग, इसको आपको लिखना अनिल, फिर हैज लिखना है, सहायक क्रिया हो जाएगी। फिर क्या लिखोगे आप, अनिल हैज, फिर हैज 2 पेन्स। ठीक, अगला, ही इज सो इल, वह इतना बीमार है कि ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, के ऑफिस नहीं जा सकता। रीड द सेंटेंस यूजिंग, आपको टू और टू का प्रयोग करना है। तो यह जहाँ पे सो लिखा है वहाँ पे आपको ये वाला टू यूज करना है, और जहाँ से दैट यूज हो रहा है, अगला वाक्य शुरू हो रहा है, वहाँ पे आपको इस टू का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, इस दैट की जगह पर टू प्रयोग करना है। अगला, द मैन इज एन आर्मी ऑफिस, एक आदमी आर्मी ऑफिस है, आर्मी ऑफिसर है, सॉरी ऑफिसर है। फिर अगला वाक्य लिखा, द मैन इज द स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल की बगल में खड़ा हुआ है। तो इसमें आपको हु जोड़ना है, क्या जोड़ना, हु। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, हु का मतलब होता है जो या कौन होता है। सो द मैन इज एन आर्मी ऑफिस, इस ऑफिसर, इसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ पे द मैन लिखा है यहाँ पे आप हु लिख सकते हैं, हु माने जो, हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, आपका सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस, दे वर मेकिंग टॉय, दे वर, बी वर माना थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। दे वर मेकिंग टॉयस मतलब वो खिलौने बना रहे थे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले आपको लिखना है इसमें टॉयस, टॉयस, फिर आपको वर के बाद आप क्या लिखेंगे, टॉयस, वर के बाद आप क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, बीइंग, और बीइंग के बाद जैसे ही आप क्या लिखते हैं इसमें, बीइंग के होने बाद मेकिंग, थर्ड फॉर्म का जिसका थर्ड है मेक का क्या आएगा भैया, मेड, मेड, और मेड के बाद क्या लिखेंगे आप, बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, क्या हो जाएगा, देम, पास्ट है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा तो देखो, तो क्या बाय का देम, बाय देम, दे से देम बनता है। तो टॉयज वर बीइंग मेड बाय देम, हमेशा पास्ट पैसिव वॉइस में जब भी मैन बराबर आती है तो थर्ड ही फॉर्म यूज होता है। कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरह का आपका पेपर आने वाला है, इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप ज़रूर अच्छे से हल करिएगा। और एक आपको जो दिखने को मिलेगा एफ अनलेस का तो मिलने वाला है, एफ वनलेस ये वाला। अब इसमें क्या है, खालिस्तान में पूछा गया है और कहीं पे आपको बनाने के लिए अगर एफ लगा है तो उसमें नोट जरूर होगा, अनलेस होगा तो नोट हटा देना है, अनलेस लगा देना। ठीक है बच्चों, तो बढ़िया दीजिएगा। और माई हॉबी या वैल्यू ऑफ गेम का आप निबंध सीखिएगा और क्वेश्चन आंसर 3 पार्ट तक सीखिए और पेपर देने जाइए। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।